राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और गाइस देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कान्हा जी की सुंदर सी ब्यूटीफुल पोशाक, और जो कि आज हमने इस वीडियो में बनानी सिखाई है। अगर आप भी यह सुंदर सी पोशाक बनानी सीखना चाहते हैं या अपने कान्हा जी के लिए बनाना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिए। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जब वीडियो स्किप करते हैं तो वीडियो का कोई ना कोई पार्ट छूट जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमने एक पेस्टिंग लेनी है और पेस्टिंग पर अपने कान्हा जी के मेज़रमेंट के हिसाब से एक निशान लगाना है। तो जैसे कि मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं, तो मुझे उनके अकॉर्डिंग 8 नंबर का डायमीटर चाहिए। तो गाइस, सबसे इजी तरीका है, आप एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट को मेज़र करके पेस्टिंग के ऊपर रखकर उस पर एक निशान लगा लीजिए। देखिए, यहाँ जो मैंने प्लेट ली है उसका डायमीटर है 8.5, तो 8.5 भी परफेक्ट रहेगा। तो मैं प्लेट के अकॉर्डिंग ही एक डायमीटर ले लेती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं गोल सर्कल लगा लेती हूँ इस पर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर गोल सर्कल लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने कट कर लिया है और अब इसको हम एक बार डबल कर लेते हैं, एक बार और डबल कर लेते हैं। और गाइस देखिए, नीचे से बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर एक छोटा सा गोल निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग ले लिया है। अब हम इसे मेज़र करें तो ये आधे इंच का ही होगा। तो चलिए इसको मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये आधे इंच पे ही निशान लगा है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, बिल्कुल राउंड शेप में आया है। और अब हम इसको अस्तर पर चिपका लेंगे। ये पेस्टिंग है तो एक तरफ चिकनी होती है। तो अब हम इसको चिपका लेते हैं। और गाइस देखिए, ये जो गोल सर्कल हमने कट करा था उससे इस पेस्टिंग की लेंथ जो है गाइस वह 3.5 आ रही है। देखिए 3.5 आ रही है। तो जो हम कपड़े की लंबाई लेंगे वो 4 इंच लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने कपड़ा कट कर लिया है। तो देखिए, जो कपड़े की लेंथ है वह 4 इंच ली है मैंने, और जो चौड़ाई है वह कपड़े के अर्ज के अकॉर्डिंग सारी ले ली है। तो चलिए गाइस, इसकी चौड़ाई भी मेज़र कर लेते हैं कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम चौड़ाई को मेज़र कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर 60 इंच से एक्स्ट्रा ही आ रहा है। तो गाइस, इसकी जो पूरी चौड़ाई है 62 इंच है। तो अब हम इस तरह की, देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इस तरह की 3 पट्टियाँ कट की हैं। वैसे तो हमारे डायमीटर में खाली 2 पट्टियाँ ही लगेंगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैंने इस डायमीटर को चिपका लिया है। और अब हम इसको इस पे सिलाई लगा लेते हैं, इसके राउंड में साइड पे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सिलाई लग चुकी है और अब हम इसको कट कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लिया है और अब हमने इसको डबल मोड़ना है। और गाइस, इस पर एक निशान लगा लेना है और उस निशान के बराबर में ही हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो गाइस देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा के और कटिंग कर दी है, जो बीच में सर्कल था उसे निकाल दिया है। और अब हमने जो नेट फैब्रिक है उसे जोड़ना है। तो पहले हम किनारी जोड़ लेंगे। उसके बाद गाइस हमने यहाँ पर चुन्नटें भरनी है। तो चुन्नटें बिल्कुल बराबर भरनी है, हमने ऊपर नीचे नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से चुन्नट भर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम नीचे की साइड से चुन्नट भरेंगे, क्योंकि नीचे की साइड से जब चुन्नट भरते हैं तो चुन्नट बहुत अच्छी आती है। और गाइस जो हमारा बेस है उसमें फिनिशिंग आती है। तो देखिए मैं यहाँ पर किस प्रकार से चुन्नट भर रही हूँ, और इसी प्रकार से हमने चुन्नट भरनी है। तो चलिए सारी चुन्नट भर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा जॉइंट आ चुका है। तो हमने जॉइंट किस प्रकार से लगाना है, देखिए पहला जो कपड़ा है वह हमने सीधा रहने दिया है, और जो दूसरी पट्टी है उसको फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगा लेते हैं। और गाइस देखिए हमारा जॉइंट यहाँ पर किसी को नज़र भी नहीं आएगा, और बहुत अच्छी से फिनिशिंग भी आ जाती है। तो चलिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर सारी प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो सारी प्लेट्स हैं उन्हें फैला लेंगे, और प्लेट्स के ऊपर ही प्लेट्स लेते हुए हमने ऊपर के साइड सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो हम चुन्नटें भर रहे हैं वह सारी बराबर आनी चाहिए, क्योंकि चुन्नट जब बराबर आती है तो उसकी फिनिशिंग कुछ अलग रहती है। और देखिए गाइस यहाँ पर मैंने 62 इंच की 2 पट्टियाँ ली थी। अगर आपने मतलब जो वेस है अगर कम घेरे का बनाना है तो आप कम घेरे का ही बना सकते हैं। तो चलिए गाइस हम इसको यहाँ पर लॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू रिबन लिया है, और उससे हम इसके जो साइड होते हैं कट होते हैं उन्हें लॉक कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और अब नीचे से भी हम इसे लॉक कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमने इसे लॉक कर लिया है, और देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है, क्योंकि हमारी जो प्लेटें हैं वह काफ़ी गफ़ी हैं, और खुली खुली प्लेटों पे इतनी अटप नहीं आती है। और गाइस देखिए अब हम इस पर ऊपर गोट लगा लेते हैं। तो गोट लगाने के लिए हमने यहाँ पर नेफा लगा लेते हैं। तो स्केल की सहायता से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। स्केल से बिल्कुल सीधी पट्टी पे निशान लग जाता है, तो पट्टी में झोल नहीं आती है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की और एक पट्टी कट कर ली है। और अब हमने ये और एक पट्टी को बेस पे उल्टा रखते हुए और पट्टी को डबल पकड़ते हुए हमने यहाँ पर नेफा लगाना है। तो चलिए इसको हम सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
तो देखिएगा इस उल्टी साइड से लग चुका है। अब सीधी साइड हमने एक डोरी डालनी है और डोरी डालने के बाद इस पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हम यहाँ पर सीधी साइड में सिलाई लगा रहे हैं और हमारा नेफा भी लगभग लग के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। देखिए गाइस हमारा वेस्ट कंप्लीट है। अभी थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो इसलिए मैंने ये लेस इसके किनारे पे लगाई है। तो देखिए चलिए लेस लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए लेस लगने के बाद कितनी फिनिशिंग आती जा रही है इसमें और कितना सुंदर बेस लग रहा है। तो देखिए कितना सुंदर बेस बना है। लेस लगने के बाद इसमें और 4 चांद लग गए हैं। तो चलिए गाइस यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी चोली तैयार कर लेते हैं। तो चोली के लिए जो मैंने कपड़ा लिया है गाइस उसकी लेंथ मैंने 4 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है वह हम 12 इंच ले लेंगे। तो गाइस देखिए इसको हमने जो पट्टी ली है इसको हम एक बार डबल करेंगे और डबल करने के बाद हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे और हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। और चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। इस कपड़े को पहले हमने डबल किया है, डबल करके हमने इसको एक बार से और फोल्ड कर लिया है और अब हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। जो खुला वाला भाग है हमने वहीं सिलाई लगानी है और अब हम इसको टिश्यू रिबन की हेल्प से इसे लॉक कर देंगे। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसी जगह को हमने टिश्यू रिबन से लॉक करना है। तो चलिए लॉक कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए गाइस जो नीचे थोड़ा सा ऊंचा नीचा वाला पार्ट है उसे कट कर देते हैं और अब इसको डबल पकड़ते हुए साइड से हमने यहाँ पर 2 इंच पर तिरछी सिलाई लगानी है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाएंगे दोनों पार्टों को पकड़ते हुए और 2 इंच तक हमने एक यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेनी है और इसे पक्का कर लेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारे चोली का आगे वाला भाग बनकर तैयार हो चुका है और जो पीछे है इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारी चोली बन चुकी है। अब जो इसकी नीचे वाले साइड है इन पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो इनको फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और गाइस जो आगे वाली किनारी है उस पर भी हमें ठीक से सिलाई लगा लेनी है और जो आगे वाला पार्ट है उस पर हमें डोरी डाल देनी है। तो देखिए यहाँ पर चोली बनकर तैयार हो चुकी है। और गाइस अब हम ये जो हमारा वेस है इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। तो देखिए डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्लावर लिए हैं और मैं ये फ्लावर फेविकॉल की मदद से यहाँ पर चिपका दूँगी क्योंकि जो आज हमने ड्रेस बनानी है वह फ्लावर वाली बनानी है। और जब हमारे कान्हा जी ये फ्लावर वाली ड्रेस पहनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारे कान्हा जी फ्लावर के बीच में बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर जब कान्हा जी पहनेंगे तो बहुत सुंदर गेटअप आएगी। और गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने इस वीडियो की पगड़ी इस वीडियो में नहीं सिखाई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस ड्रेस की पग सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में पगड़ी सीखेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब दिखाते हैं इस ड्रेस की फाइनल लुक। तो देखिए और बताइए गाइस आपको
ड्रेस कैसी लगी है। अगर आपको मेरी बनाई ड्रेस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और गाइस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।